हेलो गाइज़, मैं हूँ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो, हम तीनों रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं आज भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी मेरे साथ महादेव जी के दर्शन करें। तो अब हम घर से निकलते हैं और पहले हम स्कूटी में ही जाएंगे और स्कूटी में हम हाफ़ रास्ता तक ही जाएंगे। मतलब बांदा घाट जो है वहाँ पे फेरी घाट है। बांदा घाट हावड़ा में जो जगह है वहाँ पे फेरी घाट है, तो हम स्कूटी को वहीं पे पार्क कर देंगे। उसके बाद हम वहाँ से लेंगे फेरी, यानी कि जो स्टीमर होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोट जो होती है उसमें, फिर हम हरिटोला घाट जो है वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ हम ऑन द वे में ही हैं। और मैं रवि से यही कह रही थी कि आज का वेदर इतना ज़्यादा अच्छा होके रखा हुआ है, इतनी हवा भी चल रही है। और इतना दिन से जो कोलकाता में रह रहे वो जानते होंगे कि यहाँ पे ऐसी भयंकर वाली गर्मी थी। मतलब टेम्परेचर था आपका 41 डिग्री के करीब और ऐसा लग रहा था आप राजस्थान में बैठे हुए हो। और आज बड़े दिनों बाद ऐसा मौसम फील हो रहा है, इतनी हवा, क्योंकि सुबह से बहुत थंडरिंग स्टॉर्म, मतलब बादल बहुत ज़्यादा गरजे थे, तो ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो खैर हुई नहीं। पर पूरा दिन हवा बहुत अच्छी चलती रही और मौसम बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो गया। और इधर जाते जाते मैं आपको साईं बाबा जी के भी दर्शन कराती हूँ, क्योंकि बांदा घाट पहुँचने से पहले पहले ये साईं बाबा का मंदिर भी आता है। तो आप भी मेरे साथ साईनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। ओम साई राम। अब हम फिर अपनी राइड शुरू करते और ये अब हम फेरी घाट जो है बांदा घाट का, वहाँ पहुँच गए हैं। और इधर रवि ने अपनी स्कूटी लगा दी, मतलब पार्क कर दी है यहाँ पे स्कूटी। और अब टिकट काउंटर है ठीक सामने, तो जाती हूँ मैं टिकट लेने के लिए। और इस जगह पे, मतलब बांदा घाट फेरी घाट पे, मुझे खुद याद नहीं मैंने लास्ट कब आई होंगी। शायद मुझे 10-12 साल हो चुके होंगे मैं इस तरफ आई होंगी। शायद स्कूल में थी तब मेरी कुछ फ्रेंड्स लोग रहती थी ये लॉन्च घाट पार करके जगह में, वहाँ आया करती थी। तो और मुझे शायद याद भी नहीं कि मैं अब लास्ट कब आई होंगी। तो ये रहा टिकट काउंटर। और आप मानोगे नहीं, मैंने बच्ची की तो टिकट लगी नहीं, यानी वानी की टिकट तो लगी नहीं, 2 टिकट लगी हमारी। एंड टिकट का दाम था 8 रुपया। और मैं जब लास्ट आई हुई हूँ बांदा घाट से हरिटोला घाट तक जाने के लिए, तो टिकट का दाम था 5 रुपये। तो इतने सालों में 3 रुपया बढ़ गया, 8 रुपये की टिकट है। आप बांदा घाट फेरी घाट से सीधा हरिटोला घाट तक पहुँच सकते हो। और आप यहाँ के नज़ारे देखो, हावड़ा ब्रिज क्लियरली दिख रहा है, ये है पूरी गंगा जी। और इधर हमारी स्टीमर भी आ चुकी है। ये स्टीमर हरिटोला से ही बांदा घाट तक आ रही है। तो यहाँ के पैसेंजर सब यहाँ उतर जाएंगे और फिर नए पैसेंजर भरेंगे और फिर ये वापस से स्टीमर जाएगी हरिटोला घाट तक। तो अभी हम चढ़ते हैं स्टीमर में। और वानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मुझे लगता है वो पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रही है। मैं यही पूछ रही थी कि तुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहती बहुत मज़ा आ रहा है मम्मा। और यहाँ आप देख सकते हो गंगा किनारे में, गंगा घाट के किनारे में इतने सारे कावड़ लोग भी हैं जो गंगा जी का पानी भर भर के जाकर अपने कावड़े में भर भर के जाते हैं, तारकेश्वर दर्शन करने जाते हैं। और इधर से मैं आपको दिखा रही हूँ हावड़ा ब्रिज, और जो येलो लाइटिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे ही हमें जाना है, वो है हरिटोला घाट, वहाँ तक ही हमें जाना है। और इतना सुंदर हवा चल रही थी और गंगा जी के पास में, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में जाना। इधर हम हरिटोला घाट अब पहुँच चुके हैं। ये हरिटोला घाट का ही रास्ता है, यहाँ से बाहर निकलते के साथ ही कुछ डिस्टेंस में मंदिर आ जाता है। तो इधर रवि रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये हम हरिटोला पहुँच चुके हैं। ये पूरा ये स्ट्रेट हम जाएंगे तो भूतनाथ मंदिर आ जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतने सालों में, मतलब मेरा बॉर्न एंड बॉटअप कोलकाता में ही हुआ है, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं भूतनाथ मंदिर दर्शन करने जा रही हूँ। रवि बहुत बार आए हुए हैं, लेकिन मेरा कभी भी आना नहीं हुआ। मेरे घर से बहुत लोग जाते रहते थे, पर कुछ ना कुछ रीज़न से कभी होता ही नहीं था मेरा जाना। तो ठीक है, भोलेनाथ जी ने आज का बुलावा दिया था, तो अब हम पहुंच गए उनका दर्शन करने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, डमरू मिल रहे हैं, माला मिल रही है। तो अभी हम बस वॉक कर रहे हैं मंदिर की तरफ। और भूतनाथ मंदिर से पहले भी काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर पड़ते, जैसे कि हनुमान जी के, गणेश जी के। तो वो सारे मैं तो इतने रिकॉर्ड कर नहीं पाई, क्योंकि हमने बस बाहर से ही हाथ जोड़ लिए। और वो सामने आपको जो इतने सारे निशान दिख रहे हैं, वही है भूतनाथ जी का मंदिर। और इधर पे देखिए कुछ जलपरी जैसा एक स्टीमर बना हुआ है, इतने डेकोरेटेड थी। तो मैं वानी को खड़े होकर दिखा रही थी कितनी सुंदर ये स्टीमर जा रही है। ये शायद कोई पार्टी चल रही होगी अंदर में, क्या था पता नहीं।
तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं भूतनाथ जी के मंदिर, भूतनाथ धाम। और आज रश बहुत ही कम है। मोस्टली यहाँ पे मंडे को बहुत ज़्यादा रश रहता है। जैसा कि सब बताते हैं, सोमवार का दिन शिव जी का दिन होता है, तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है। और अगर आप सावन के महीनों में आ जाओ तब तो आप दर्शन ही ना कर पाओ, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ हमने अपनी अपनी स्लीपर्स उतार दी थी और अब हम चलते हैं अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाइज़, मेरे साथ साथ आप सब भी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। जय बाबा भोलेनाथ की। और यहाँ पे इतना सुंदर फूलों से श्रृंगार होके रखा हुआ था बाबा का, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। मेरा फ़र्स्ट टाइम था यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। और भूतनाथ धाम के ठीक सामने में एक और मंदिर है, काली जी का मंदिर है वहाँ पे। यहाँ पे तो मैं वो रिकॉर्ड तो कर नहीं पाई। दुर्गा जी के दर्शन में आप लोगों को करा देती हूँ। और इनका श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होके रखा हुआ है। और कुछ दूर हम चले और रवि ने कहा कि एक और वो महादेव जी का मंदिर है, वो मैं दर्शन करवाता हूँ। इसको बोलते हैं वो मोटा महादेव, क्योंकि ये इतने बड़े हैं और इतने मोटे शिवलिंग यहाँ बनी हुई है। आप खुद देखिए, इतनी पुरानी, ये मतलब मेरे को लगता है सदियों पुरानी ये बिल्डिंग होगी। और आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के समझ सकते होगे कि कितनी ज़्यादा ये पुरानी हो चुकी है। अब तो ये हेरिटेज में आती है बिल्डिंग। और देखिए आप, महादेव जी इतने बड़े और इतने मोटे हैं, इसीलिए इनका नाम है मोटा महादेव। ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है ना, ये सीढ़ियाँ चढ़कर ही जो यहाँ के पुजारी लोग होते हैं इनका श्रृंगार करते हैं शिव जी का। और अब देखो कितना बड़ा मंदिर, कितना पुराना और कितना हाइट है इस मंदिर का। तो मैं तो वही देख के हैरान थी कि मतलब ये बिल्डिंग कितनी पुरानी, मतलब कभी रेनोवेट में भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता हेरिटेज दुर्गेश्वर शिवा टेम्पल। तो सब मंदिर दर्शन करके अब हम निकल चुके थे यहाँ से घर की वापसी के लिए। और भूतनाथ मंदिर के पास एक बहुत फेमस चाय वाले की दुकान थी, तो रवि ने वही दिखाया था, केसरी चाय। रवि ने अपने लिए ली। मुझे मन नहीं था चाय पीने का, मैं इतना चाय पी नहीं सकती, ऑलरेडी घर से पी के निकली थी। पर टेस्ट ज़रूर की मैंने और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मन तो लिट्टी चोखा खाने का भी था, ठीक बगल में लिट्टी चोखा भी बना रहे थे, आप देख सकते होंगे, लेकिन हमने नहीं ऑर्डर किया। और यहाँ हम ऑलरेडी स्टीमर में बैठ चुके थे। अब हम वापस घर आ रहे थे और स्टीमर में ये कुछ चाट वाले बैठे हुए थे, भुजिया का कुछ चाट बनाते, यही हम खा रहे थे। और अब हम बांदा घाट पहुँच चुके हैं। और आप यहाँ पर भी शंकर जी के दर्शन कर लीजिए। ये नया मंदिर है जो बांदा घाट में ही है। अब हम चलेंगे घर। होप करते आपको वीडियो पसंद आए।